औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाला से चंद अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा खुशाइन दिन रहा आज के हवाला से तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो उनके उम्मीदवारान थे उनको इजाज़त मिल गई है इलेक्शन की। जो ऐलान किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया है, इसका आपसे तज़किरा करेंगे। और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने आज एक जलसे के साथ जो अपना ख़ताब किया और उसमें उन्होंने जो अपना मोटिव जो है वो आवाम के सामने जो रखा वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब के जो एक बार फिर जो एक रवायती तरीक़ाकार होता है सियासत का, उन्होंने नून लीग के ऊपर बहुत सारे जो है वो ताने भी कसे और बातें की और एक समझ ले कि जिस तरह एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उन्होंने अपना ये ज़ाहिर किया कि जनाब हम जो है वो अवाम के बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं। उसके हवाला से आपसे तज़किरा करेंगे और बिलखसूस और मेन जो आज की मैं समझता हूँ व्लॉग में एक जो अपडेट है बहुत मैं समझता हूँ वैल्यू की अहमियत की हामिल है, जो कि जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के साथ ही, वो भी सनम जवेद साहबा और परवेज़ इलाही साहब को जो इजाज़त मिली है इलेक्शन के हवाला से, उसके ऊपर तज़किरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस अतर मनील्लाह साहब की तरफ से जो आर्गूमेंट दिए गए और जो फैसला आया उसके हवाला से आपसे तज़किरा करना चाहेंगे। देखें, यकीनन आपकी ये बात नॉलेज में है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए थे तो उसके बाद जो इनको नाअहल करार दिया गया था कि ये इलेक्शन लोग नहीं लड़ सकते। मोस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और परवेज़ इलाही साहब के जो कागजात नामजदगी थे वो भी मुस्तरद कर दिए गए थे। उसके बाद इन्होंने अपीलें दायर की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सका। जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसी के ऊपर जो है वो अमल किया गया और उसको ही सही माना गया। उसके बाद पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने जो है ना वो अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोगों ने जो थी ये दायर की थी, जिसमें से मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब भी एक थे और सनम जवेद साहबा वो भी थी शामिल, और भी लोग थे जिन्होंने इसमें जो है वो अपनी अपीलें दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें यह है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब उन सुप्रीम कोर्ट में जो समातों के हवालों से जो आज का डेट जो था वो मुकर्रर किया गया था, तो उसको जो समात किया गया तो जो आर्गूमेंट दिए हैं जस्टिस अतर मनील्लाह साहब ने वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ हौसला अफजाई की बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक ऐसा पॉइंट जब इलेक्शन आपके बिल्कुल करीब है और आप बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इस वक्त अगर ऐसी रिलीफ आपको मिलता है तो किसी ठंडी हवा के झोंके से ये कम नहीं है। तो बात करते हैं कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आर्गूमेंट दिए वो ये दिए, उन्होंने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि जनाब एक मफरूर शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी असल जो बुनियाद थी वो थी 9 मई। 9 मई की वजूहात की वजह से वो कैंडिडेट जो इस वक्त मफरूर हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ थानों में जो पर्चे दायर हैं, FIR दायर हैं, इसको बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब ये जो हैं मफरूर लोग हैं, इनको तलब है जो इस वक्त कानून को इनकी, तो जिस वजह से इनको हम नॉमिनेट नहीं कर सकते इलेक्शन में, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम नाअहल करार देते हैं। उसके साथ साथ एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वो जो आर्गूमेंट है वो ये था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आया कि आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना कि कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये फैसला जो है वे ये अवाम ने करना है और आप ऐसा तासुर हरगिज़ ना दें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस बात पे खबरदार किया कि आप ये तासुर ऐसा हरगिज़ ना दें कि एक पार्टी के साथ जो है वो जाती की जा रही है, यानी एक पार्टी के जो हकूक हैं उनको सलब किया जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ये वाजिया तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा एक पार्टी बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ जा रहा है, वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये सबको पता है, ऐलान पता है कि जो भी फैसले किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से
वो तरीके इंसाफ के खिलाफ ही किए जा रहे हैं मोस्टली, जो देखने को आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, सबके सामने नजर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस बात पे वाज़ेह तौर पे जो है वो आर्गूमेंट दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट अभी ऐलान कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को बकायदा तनबीह कर रहा है कि आप ऐसा हरगिज ना करें कि ये अवाम के अंदर तासुर जाए कि आप जो है वो लोगों के हकूक सलब कर रहे हैं या तरीके इंसाफ के हकूक जो है वो सलब कर रहे हैं। तो परवेज इलाही साहब को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया है और सनम जवेद साहबा को भी रिलीफ मिल गया है। अब आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि सनम जवेद साहबा जिस हलके में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, उनका मुकाबला जो है वो मरियम नवाज साहबा के साथ है। दिस इज ए वेरी टफ कंडीशन, दिस इज ए वेरी, मैं समझता हूं बहुत मुश्किल अब हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है मरियम नवाज साहबा का इस हलके में स्मूथली जीत जाना। हरगिज ऐसा नहीं हो सकेगा। अब एक टफ मुकाबला आपको मिलेगा देखने को कि सनम जवेद साहबा की जो खिदमात है, यकीनन आप जानती हैं कि 157 से 60 दिन हो चुके हैं वो इस वक्त जो है वो जेल के अंदर कैद हैं और वहां से उन्होंने अपने वालिद साहब के थ्रू अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो एक बहुत बड़ा और मैं समझता हूँ कांटेदार मुकाबला जो है वो इस सीट के ऊपर देखने को मिलेगा और ये सीट भी जो है वो शहर लाहौर की एक कौमी असम्बली की जो है वो एक सीट है। तो काफी कांटेदार जो मुकाबला देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब को जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात की जो पूरी बेल्ट है वहां पे इनके बहुत ज्यादा असर और रसूख हैं और अगर मैं लोकल सत्ता के ऊपर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे काम है चौधरी बरादरान के जिनकी वजह से अवाम इनको बहुत ज्यादा लाइक करती हैं और इनके बहुत ज्यादा ताबे है अवाम गुजरात की, क्योंकि मोहन सलाही साहब हो, चौधरी बरादरान में परवेज इलाही साहब, जितने भी इनकी बरादरी है तो एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती है शहर गुजरात में। तो परवेज इलाही साहब की सीट भी अगर किसी लिहाज से देखा जाए तो ये कन्फर्म सीट है इंशाल्लाह और परवेज इलाही साहब भी इस सीट पे विन कर जाएंगे, जीत जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं तरीके इंसाफ के, बिलखसूस शौकत बसरा साहब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कद है उनका और बहुत बड़ी शख्सियत है सियासी लिहाज से। और शौकत बसरा साहब को जो है वो वाज़ेह तौर पे भी इसमें रिलीफ मिला है, बाय नॉमिनेट उनको किया गया है कि उनको भी हम परमिशन देते हैं कि वो इस 2024 के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो यानी किसी हद तक जो मुखालफिन हैं उनके लिए आज का दिन कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समाअत की गई है और जो फैसला आया है उसके बाद बहुत सारे हलके जो चाहे वो नून लीग के हैं या पीपल पार्टी के हैं, बहुत सारे हलकों में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है मुखालफिन को तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। उसके साथ साथ बात करते हैं एक जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आर्गूमेंट दिए वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जनाब देखें जी, नून लीग जब भी आएगी तो महंगाई का खात्मा करेगी, नून लीग आएगी तो महंगाई को खत्म कर देगी। आया कि ये पाकिस्तानी कौम वही कौम है जिसने आपके हर दौरे हुकूमत में आपकी कारकर्दगी देखी है और दूर जाने की बात नहीं है, जस्ट एक मंथ का या एक साल का आप न्योर देख लें अगर अपने भाई का जनाब शहबाज शरीफ साहब का, जो कि नून लीग की मैं समझता हूं मेन पार्टनरशिप थी इस हुकूमत में, तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो है वो इनकी वजह से हुई और उसका तासुर आज भी अवाम जो है वो बर्दाश्त कर रही है। उसके झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने एग्रीमेंट किया IMF के साथ, उसके जो तासुर हैं, उनके उसके जो असरात हैं वो अभी भी पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुई है। और दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब आप परेशान ना हो, आप घबराएं मत, हम आएंगे तो महंगाई का खात्मा कर जाएंगे। खुदारा ये अवाम को अब सोचने की जरूरत है और अवाम ये फैसला करेगी आया कि किस सियासतदान की बातों में कितनी सच्चाई है और आया कि किसके ऊपर आपको कितना यकीन करना पड़ेगा। एक बार फिर क्या आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल आने वाले 5 साल और अपनी जिंदगियों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये फैसला आपने करना है।
उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की जरा लतीफ़ा नुमा बातें सुन ले, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो फरमाते हैं कि जनाब पीपल पार्टी की जो है वो जब भी आती है अवाम की बेहतरी के लिए काम करती है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब अमीरों के वसाइल लेकर हम गरीबों में तकसीम करेंगे। खुदारा खुदारा खुदारा, अपने आप में ये बात पहले सोचें, अपने कारकर्दगी को पहले देखें, सूबा सिंध को पहले देखें, और फिर इस अवाम को इस झांसे में लाने की कोशिश करें। यानी पाकिस्तान की मोस्ट जो अवाम है सूबा सिंध के अंदर, जो रहाइश पजीर लोग हैं, वो सरजमीन सिंध में गुर्बत की सतह जो है वो सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर गुर्बत जो है इस वक्त पहुंच चुकी है। यानी आप अंदाजा कर लें कि वो इंसान जिसके पास इख्तियार है सूबा सिंध का, वहां पर महंगाई का आलम ये है कि पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पढ़ाई के लिए सुकून नहीं है, पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं एक बार फिर कि जनाब अवाम हम पे एतमाद कर ले, हम पे यकीन कर ले कि हम जो है वो आपके लिए दूध की नहरें बहा देंगे और हम अमीरों के वसाइल लेके गरीबों में देंगे। ये वही सूबा सिंध है जिसके ऊपर सैलाब के नाम के ऊपर मिलियन की सूरत में जो है वो फंड मिला और उसका नामो निशान जो है वो नजर नहीं आता। यानी आप पेपर के ऊपर देखेंगे तो जनाब इतने फंड जारी हो गए हैं सिंध की हुकूमत के लिए, और जब आप रियलिटी पे जाके देखेंगे, जमीन पे देखेंगे, तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस जीरो मिलेगी। यानी गरीबों में कोई वसाइल नहीं इन्होंने तकसीम किए, सही है। और दावे फिर भी आज ये कर रहे हैं कि जनाब हम अमीरों से वसाइल लेके गरीबों में देंगे। तो ये फैसला जो है वो एक बार फिर मैं यही स्टेटमेंट अपनी रिपीट करना चाहूंगा कि अब अवाम ने करना है फैसला ये कि क्या आप इनकी बातों पे ऊपर यकीन करना चाहेंगे या कि अपने इस जुल्म का बदला लेना चाहेंगे। देखें, ये लोग और ये सियासतदान आज भी आपके मोहताज हैं। ये फैसला आपने करना है कि आया कि आपने हक और सच का साथ देना है या कि चोरों, डकैतों या झूठे सियासतदानों का आपने फैसला जो है वो करना है इंतखाब करने का। तो ये सारी की सारी इस वक्त जो तकदो है सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार हासिल करने की है, और एक बार फिर सियासतदान जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक बार फिर अवाम को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और अपने इस चैनल का भी।